हरियाणा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए कर रहा हूं। कल मैंने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सामने पिछले दिनों जो बिजली निगमों ने पेटिशन डाली थी उसके खिलाफ मैंने कल अपने ऐतराज़ दायर किए थे। साथ में उनको सुझाव भी दिए थे, टिप्पणियां भी की थी। और ये एक बैकडोर एंट्री के रूप में कर रहे हैं जिसका नाम पहले था फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट। अब उसका नाम कर दिया गया है फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS। और उसको जो है पेटिशन के रूप में लेकर आए हैं बिजली निगम में और विद्युत नियामक आयोग के सामने पेश की। ये गलत परंपरा है। विद्युत निगमों ने कुछ नियमों में छूट के लिए की है कि जो नियम बने हुए हैं बिजली वित्त आयोग ने ही बनाए हैं, और या जो 2003 का एक्ट है बिजली का जो पार्लियामेंट ने पास किया था उनका बनाया हुआ एक्ट है, यहाँ ये अपने नियम बनाए हुए हैं। जब भी कोई नियम बनते हैं तो बनाने वाली संस्था पर भी लागू होते हैं। जैसे विधानसभा कोई कानून बनाती है तो ये नहीं कि लोगों पर लागू होगा, विधानसभा पर भी लागू होगा। इसलिए रेगुलेटरी कमीशन पर भी लागू है। पहली बात तो है कि ऐसी जो इनकी पेटिशन थी आते खारिज कर देनी चाहिए थी कमीशन को। बात की सुनाई की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज जो वर्तमान कमीशन है ये पिछले 2 साल से ऐसी कार्रवाइयों में लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं पिछले दरवाजे से लोगों को महंगी बिजली देने का प्रयास है। देखिए, मैं देख रहा था 2004 और 2005 का जब बिजली निगमों ने कमीशन के सामने सालाना जो है उनको कितने राजस्व की जरूरत पड़ेगी वो नए पैसे तक का मंजूर कर दिया था। कोई गैप नहीं छोड़ा था। जितना मांगा था उतना ही कमीशन ने दे दिया। उसके बावजूद वो टैरिफ का टाइम भी चला गया 24-25 का, लेकिन 25-26 में 10/6/25 को 24-25 का फ्यूल सरचार्ज मांग लिया। 24-25 का फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट का नियम क्या है? नियम है 2 महीना, विद इन 2 मंथ आपको चार्ज लगाने पड़ेंगे। नहीं लगा पाओगे तो आपके फॉरफिट हो जाएंगे, आपके जब्त हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मई में आपने बिजली महंगी खरीद ली, जितने रेट आपके लिए अप्रूव किए थे कमीशन ने उससे फालतू रेट में खरीद ली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके निकम्मापन की वजह से खरीद ली और आपने शॉर्ट टर्म खरीद ली, जितना आपने अनुमान लगाया तो उससे ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी बीच में, और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए कोई इजाज़त नहीं मिलती है। बाकायदा अच्छी रिच प्रूडेंस के बाद, साथ अच्छी स्क्रूटनी के बाद, अच्छी गहराई में जाने के बाद तब कोई जो है ना सरचार्ज मांगा जाता है और नियामक आयोग जो उसको मंजूर करता है। लेकिन वो बैकडोर से नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया कि जून का अगर आपका फालतू आपने बिल आ रहा है खरीद का, तो जून के बाद जुलाई छोड़ दो, अगस्त के बिल में आपको देना पड़ेगा। अगर अगस्त के बिल में नहीं दिया तो आप वो नहीं ले सकते, वहीं आपका जब्त हो जाएगा वो फ्यूल सरचार्ज। और ये लेते हैं 1 साल के बाद का मांग रहे हैं। और आज यूँ पड़ गई कि 25-26 में
जैसे मैंने बताया जून में 24-25 का इन्होंने मंजूर कर लिया था फिर से, और उसके लिए अभी इसीलिए अब भी जो निगमों ने मार्च में डाल दिया। और कब डाला? 28 मार्च को इस साल का टैरिफ आ गया, तो उससे पहले डाला है। तो कमीशन ने सोचा नहीं, निगमों ने सोचा नहीं। मंजूर करते टाइम कमीशन को सोचना चाहिए था कि कल तो तुमने टैरिफ दिया है और तुम्हारे टैरिफ आने से पहले इन्होंने एप्लीकेशन डाल दी थी सरचार्ज की। उस टैरिफ ऑर्डर में तो बहुत बहस होती है। हमारे जैसे उपभोक्ता आते हैं और लोग आते हैं, हर किस्म के उपभोक्ता आएंगे, इंडस्ट्रियल उपभोक्ता भी आएंगे, कॉमर्शियल भी आएंगे, डोमेस्टिक भी आएंगे, सारे आएंगे। उस टाइम तो आपने उस पर गौर नहीं की। उसका 28/3 को 2026 को आपने फैसला ही दे दिया कि अगला टैरिफ क्या होगा। पिछला बिना देखे दे दिया, और आज अब वो मांग रहे हैं 25-26 का मांग रहे हैं। पहले 24-25 का मिल गया था, अब इस साल 25-26 का मांग रहे हैं। तो एक बार डिसाइड हो गया आपका टैरिफ। एक बार, एक साल में 2 बार आप टैरिफ नहीं ले सकते, कोई कानून नहीं है। इसीलिए तो कानून नहीं है तो नियमों में छूट चाह रहे हैं कि नियमों में छूट देके और हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि आपने पिछली बार दे दी थी। हमारा ये कहना है कि निगम की गलतियां, निगम का संचालन ढीला होना और निगम के वजह से थेफ्ट बढ़ना, निगमों की वजह से 8200 करोड़ रुपए आज भी डिफाल्टरी अमाउंट पड़ी है। निगम के आज करोड़ रुपए का कर्जा हो रहा है, जबकि कर्जा सरकार ने ले लिया था। 34,000 करोड़ पहले सरकार ले चुकी है, और आज फिर आपका कर्जा बढ़ रहा है, आपके लॉसेज बढ़ रहे हैं। आपके देरी की जिम्मेदारी हमारी क्यों, वो भुगताए क्यों? और उसके लिए भी क्या करें? कैरिंग कॉस्ट के साथ दो हमें। कैरिंग कॉस्ट का मतलब ब्याज समेत दो। अरे ब्याज, तुम्हारा ब्याज हम क्यों भरेंगे? गलती तुमने की है, हमने थोड़ी की है, गलती की है। और 2025-26 का मैं बता दूं, वैसे भी टैरिफ शॉकिंग टैरिफ था। लोगों को बिजली का और फाइनेंशियल दोनों झटके लगे थे 25-26 को। तो हर उपभोक्ता पर 20% से लेकर 50-60% तक का भार बढ़ा था। और घरेलू कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए पहली बार फिक्स चार्जेस किए थे। उससे पहले हमेशा फिक्स चार्जेस व्यवसायिक के होते थे और उद्योग पर होते थे, घरेलू उपभोक्ता पर नहीं होते थे। एक फिक्स चार्जेस 50 से लेकर 75 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से आपने शुरू कर दिए थे। और इंडस्ट्रीज के ऊपर जहाँ 165 होते थे, आपने 290 कर दिए। जबकि दिल्ली और राजस्थान के अंदर जो है आप देखेंगे तो दिल्ली में 125 रुपये फिक्स चार्जेज हैं, हमारे यहाँ 290 है। राजस्थान में 160 हैं, हमारे यहाँ 290 है। हमारी इंडस्ट्री यहाँ कैसे रह जाएगी हरियाणा में? दोनों की बॉर्डर हमारे साथ लगती है, राजस्थान की बॉर्डर भी है और दिल्ली की बॉर्डर तो है ही है। मतलब आपका जो खास करके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, ज़्यादा पावर कंज्यूम वही करती है, आईटी सेक्टर इतना करता नहीं कंज्यूम, और मैन पावर भी वही ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट वही मिलती है उनको। मतलब आप उस फैक्ट्रियों को बंद कराना चाहते हो और उपभोक्ता को अपना बिजली से दूर करना चाहते हो। अरे भाई, आप क्यों नहीं डिफॉल्टिंग अमाउंट चार्ज करें वापस? लो, आप कौन रोकता आपको? वो झटका लगा था तब तो ये इनको एफएसए नहीं लगाया, और उस झटका लगाने के बावजूद जब सरकार कमीशन ने 3262 करोड़ रुपए उनको दे दिए थे 25-26 में, आज फिर आप किस चीज़ के मांग रहे हो? 26-27 में आगे 25-26 के कैसे मांग रहे हो आप? मतलब कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई आपका सिस्टम नहीं है, कोई आपने सोचा नहीं, एकदम आपने मांगना शुरू कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ कमीशन को मैंने ये कहा है, जो फाइलिंग की है, ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, इसको तुरंत जो है ना रिजेक्ट किया जाए इनकी पेटिशन को। 14 तारीख निश्चित हुई है सुनवाई के लिए, उस दिन मैं आऊँगा और सुनवाई के टाइम जो है मैं पूरे और तथ्य लेकर आऊँगा। काफ़ी तथ्य तो मैंने फाइलिंग में दिए हैं,
मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी दिए हैं, मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के भी दिए हैं, एप्टेल के भी मैंने दिए उदाहरण दिए हैं कि ये फैसले आए हुए हैं जिनमें उन्होंने मना किया हुआ है कि आप केवल मात्र आपने बिजली महंगी खरीद ली तो इसलिए उपभोक्ताओं से आप ले लोगे, ये नहीं है। आप प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ, प्रॉपर प्रूडेंस के साथ, प्रॉपर सोच के साथ फिर कोई मांगोगे। कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, भाई कोई आपका कोई जैसे है ना, कोई थर्मल प्लांट आपके बैठ गए, ठप हो गए, वरना फिर इन पर विश्वास कौन करेगा जिन नियमों पर। एक तरफ बिजली वितरण निगमें हैं, एक तरफ बिजली उत्पादन निगमें हैं, और एक तरफ बिजली का प्रसारण करने वाले निगमें हैं, और एक तरफ उपभोक्ता बैठा है। केवल मात्र आप उन निगमों का इंटरेस्ट वॉच करेंगे तो उपभोक्ता का कौन वॉच करेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि नियमों में लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, और वो उठ गया तो बहुत खतरनाक होगा। खैर ये केवल हरियाणा में हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। खैर कोई 22-23 से लगातार एफएस से, और वो भी 47 पैसे। इस साल के लिए कोई एफएस से क्या नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इनके सेल सर्कुलर जारी होते हैं, तो मैंने मेरा ही बिल देखा है, अभी 28/4 तक का बिल आया है। 28/4 तक का मतलब है 26-27 के भी 28 दिन शामिल हो गए हैं। 47 पहले एफएस से जोड़ा हुआ है, इसका मतलब पिछला एफएस से भी ले रहे हो और ये नया एफएस से भी मांग रहे हो। डबल एफएस से कैसे लोगे आप। और आपने सेल सर्कुलर जारी नहीं किया, उसके बावजूद आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब फिर तो कमीशन जो है ना, केवल मात्र निगमों के लिए रह गया है, उपभोक्ता के लिए नहीं रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ उपभोक्ताओं को कि 14 तारीख को जो मैं पेश होऊंगा इनके सामने, अगर आपके सामने भी कोई कठिनाई आती है तो मुझे कभी भी कोई भेज सकता है, अदरवाइज मैं पूरा खड़काऊंगा और पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि इसको इस बार रद्द करवाएंगे। क्योंकि पिछली बार इन्होंने क्या किया था, बिना सुनवाई किया था। मैं बता रहा था आपको, जो तारीख थी 10/6/25, एफएसए लगा दिया। मैं जहाँ एफएसए का शब्द यूज कर रहा हूँ वहाँ FPPAS वो लगा दिया उन्होंने। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया। शुक्र है इस बार तो पब्लिक नोटिस दे दिया, लेकिन दिया जो उस दिन जिस दिन मैंने पढ़ा है, मुझे किसी रिटायर्ड आदमी ने भेजा था, उस दिन वेबसाइट पर इनके जो था ना वो नहीं था पेटिशन, और बाद में डाला पेटिशन तो 4 लाइनें ये थी कि इस तारीख को फाइल करने ऑब्जेक्शन और इस तारीख को सुनवाई होगी, बस 2 ही चीज़ें। और दोनों निगमों के अलग अलग है, हमेशा टैरिफ एक जैसा रहा है, इनमें तो अलग अलग मांग रही है। दोनों निगम अलग अलग तारीख दे रहे हैं, अलग अलग सुनवाई होंगी। उत्तरी की अलग होगी, दक्षिणी की अलग होगी। हमें बांट दिया, मैं उत्तरी में आ गया हूँ, दक्षिण में आ गया हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो दक्षिण में होगा वो उत्तरी में लागू करवाएंगे। मैं सबके लिए हूँ, कोई एक के लिए हूँ, स्टेट के लिए हूँ। कमीशन भी स्टेट के लिए बना था, लेकिन क्योंकि कंपनियां 2 कर दी तो क्या दोनों का टैरिफ अलग अलग करेगा कमीशन। बस नई नई कमीशन जो प्लानिंग बना रहा है, नई नई ऐसी चीज़ों को स्थापित कर रहा है जो कि स्टेट के हित में नहीं है, और गवर्नमेंट है कि चुप बैठी है। अदरवाइज नियम होता है कि बार बार गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वहीं से घोषणा कर देता है असेंबली में कि हम इतने इन उपभोक्ताओं को इस रेट पर बिजली देंगे। हु आर यू, आप कौन है भाई। आपने अगर ये कहा है कि ये होगा तो उसके बदले में जो लॉस होगा उसकी सब्सिडी दो। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं कि सरकार कोई घोषणा करती है, मान लो जैसे एपी कंज्यूमर को दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को, अच्छी बात है, सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसमें भी क्या करती है कि सब्सिडी डे 1 को देनी पड़ेगी आपको, और देते नहीं है साल खत्म होने तक भी। उसके खर्चे का ब्याज कौन दे रहा है, वो लोन ले रही है कंपनियां, और ब्याज हम दे रहे हैं। सरकार की लेट का ब्याज हम क्यों दें, लेकिन हो रहा है। सरकार को कोई परवाह नहीं है अपना। सरकार जो भी रियायत घोषणा करेगी, सरकार को उसके बदले में सब्सिडी देनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं सबकी रियायत कर दो, ठीक है, सब्सिडी दे दो। वो बेचारे ईमानदार उपभोक्ता हैं, उन पर क्यों बोझ डाल रहे हो। और आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ये
करीबन करीबन 8200 करोड़ बकाया पड़ा है डिफॉल्टर अमाउंट 22 लाख लोगों की। सारे 84 लाख तो हैं, उनमें 22 लाख लोगों का डिफॉल्टर अमाउंट है। मैं ये नहीं कहता कि उनको कोई जेल में डाल दो, मैं कहता हूँ कि सरकार उनका माफ़ कर दे ताकि आइंदा के लिए वो रेगुलर हो जाएंगे। सरकार भी इसके लिए सब्सिडी दे दे, पैसा दे दे, सरकार पेमेंट कर दे ताकि दूसरे उपभोक्ताओं पर बोझ भी नहीं रहेगा और वो उपभोक्ता आगे ईमानदारी से करना भी शुरू कर दे। शायद अब क्यों इतना बोझ हो गया है इसलिए शायद वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि 14 तारीख को निगम के सामने मैं मेरी पेशी पूरी अपने आयोग के सामने रखूँगा और जिसमें मेरा पूरा प्रयास होगा इस पेटिशन को रद्द करवाया जाए, क्योंकि ये जनहित में होगा, कोई अकेले मेरे हित में नहीं है। और इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा जनहित के काम करता है। मैं एक प्रश्न भी उठाता हूँ यहाँ, एक तरफ जहाँ 37 MLA कांग्रेस के हैं, 37 तो नहीं बचे अभी, 28 हैं, सॉरी 28 हैं उनके, और दूसरी तरफ बीजेपी के भी मैं कहता हूँ कि चलो कुछ मंत्री बन गए, बाकी MLA तो हैं, लेकिन मंत्री बन गए, क्या वो जनहित के लिए नहीं है? पहले MLA फिर वो मंत्री हैं। क्या इस 90 के हाउस में केवल इंडियन नेशनल लोकदल बचा है जो पेटिशन फाइल कर रहा है, जो ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है, बार बार रिव्यू पेटिशन भी फाइल कर रहा है, बार बार अपीलें कर रहे हैं, सुनवाई में जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं? क्या उनका काम नहीं रह गया? इसका विपक्ष का काम उन्होंने छोड़ दिया है। हमेशा सरकार को बेल आउट करते हैं। मैं तो बहुत अफसोस होता है, इस बार पिछली बार जो सेशन हुआ था कितना इंपॉर्टेंट बात थी। अरे आपके तो खिलाफ बिल लेके आ रहे हैं कंडम करने के लिए आपको, और आप ही बाहर बैठे हो, केवल हमारे दोनों MLA वो आपका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष का। भाई सीधी सी बात है, ये नारी अभिनंदन बिल है क्या? ये नारी के तो खिलाफ बिल है, क्योंकि 2023 में अमेंडमेंट आ गई। कौन रोकता है जी? उसी दिन लागू कर देते चाहे। आज आप कह रहे हो कि 2023 वाला जो है ना लागू कराना चाहते हैं, जनगणना 2011 कराना चाहते हैं। कैसे होगा जी? और कहते विपक्ष जो है ना वो नारी के खिलाफ है, भाई महिला के खिलाफ है। अरे भैया कैसे खिलाफ है? विपक्ष की मदद से तो आपने पास किया है। विपक्ष तो इस बात के खिलाफ है कि आज आप जो है ना इसके अंदर राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए आप अब इसको जो है 2011 के जनगणना से लागू करना चाहते हो। अब जो अनाउंसमेंट हुई, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जातीय जनगणना की हुई है। इससे पहले जातीय जनगणना कभी नहीं हुई। तो आप जो लाभ देना चाह है उससे आप लाभ से क्यों उसको वंचित कर रहे हो? इसलिए जब अपोजिशन, मतलब इसका मतलब आप अपोजिशन की बात सुनना ही नहीं चाहते। अपोजिशन का सवाल आपको पसंद ही नहीं है। ये तो हेकड़ी है ना, तानाशाही है कि हमारा बिल फेल हो गया तो भाई मोदी जी की बेइज्जती होगी। ये नहीं है कि बीजेपी सरकार की बेइज्जती होगी, मोदी जी की बेइज्जती होगी। पहली बार हुआ है मोदी जी की सरकार में बिल गिरा है, तो गिरा है तो भैया जो जनता के हित में नहीं होगा वो तो गिरेगा। जिस दिन में अपोजिशन इकट्ठी होगी उस दिन गिरेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ सरकार के सामने सबको इकट्ठा होकर जो है ना पार्लियामेंट में इतना दबाव बनाना चाहिए कि जो जनहित के ना हो मुद्दे, उन मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। धन्यवाद। ये जो बिजली में सरचार्ज वसूली हो रही है, इसके लिए कारण ये भी है कि प्राइवेट कंपनियों से नहीं बिजली खरीदते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक आपने सवाल किया। दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का, जब से ये बीजेपी सरकार आई है 1 यूनिट का भी उत्पादन नहीं हुआ है। बाहर से खरीद रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों से भी खरीद रहे हैं और महंगी खरीद रहे हैं। और बाहर की स्टेट से खरीदोगे आप तो इसके ऊपर एक व्हीलिंग चार्ज होता है, वो भी लगता है। करीबन 3-4% हो जाता है, 4% ही बहुत हो जाता है। व्हीलिंग चार्ज कहते हैं उसको, जो आपका लेकर आएगी। ट्रांसमिशन चार्जेज कह दो उसको, व्हीलिंग चार्ज कह दो, एक ही है। कि दूसरी स्टेट से लाकर वो तो हमारी बाउंड्री पर छोड़ देगी, तो उसका जो बीच का जो है लॉसेज हैं वो हमें भुगतने हैं। तो हमारी स्टेट के अंदर होगा तो हमारा पॉइंट नज़दीक होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉसेज कम आएंगे। वो 4% लॉसेज हम क्यों दे रहे हैं? इसका नुकसान भी हो रहा है। एक यूनिट तो पैदा कर देते ये ना, पुराने जितने थर्मल है उनको संभाल रहे। पिछले दिनों तो इस दिसंबर जो गया है, दिसंबर तक तो फरीदाबाद की प्लांट की बिजली ले रहे थे
जो कि बैठ चुका, और कई बार तो 155 रुपये प्रति यूनिट पड़ी है, कई यूनिट है तो 155 रुपये तक की प्रति यूनिट पड़ी है। अब ये दिसंबर में जब मैंने इनको खड़काया ना, जनवरी में यहाँ आया था मैं रेगुलेटरी कमीशन सामने, तब इन्होंने जो है ना 31 दिसंबर को इन्होंने फिर बंद कर दिया कि अब नहीं खरीद, अब नहीं लेंगे यहाँ से। अरे मैंने कहा इतनी महंगी पड़ गई, कमीशन क्या कहे कि आपने इनकी तरफ नहीं देखना, अपने थर्मलों की तरफ। मैं ही क्यों देखूँ अकेला? सरकार देखे, निगमें देखें, इनके बस की बात नहीं है तो बंद कर दे। तो कहने लगे इस तरह से बंद हो जाएंगे, वो फिर 100 बट हो जाए बंद, हमारे क्या लेता, हमारे पर क्यों नुकसान कर रहे हो? कमीशन मेरे से पूछता है कि बंद हो गई तो भी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है यारो, मैं तो बिजली खरीद रहा हूँ उससे और पेमेंट दे रहा हूँ। अब फिर एक और बताऊँ, अब ये दे रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी देंगे, कि बहुत मुद्दे से मुद्दा निकलता है। ग्रीन एनर्जी है आपकी सोलर एनर्जी, लेकिन सोलर में भी फिक्स चार्ज लगा दिया। जैसे आपने बिजली उत्पादन किया सोलर से, जरूरत जितनी थी आपको वो रख लिया आपने, बाकी आपने बेच दी, दे दी। किसको दे दी? निगमों को दे दी, जो बिजली उत्पादन निगम है उसको चली गई। आपने मान लो कि 200 यूनिट पैदा की और 400 यूनिट आपने दे दी, इसका मतलब 200 यूनिट आपने एक्सपोर्ट फालतू करी है। उसके बदले मिलना चाहिए पैसा, उसके ऊपर फिक्स चार्ज लगा दिया। भाई मैं यारो सूरज से बिजली ले रहा हूँ और उसका फिक्स चार्ज भी मेरे पर लगाओगे, मेरा बिल तो नील होना चाहिए ना। कहते ही हो कि फ्री, कितनी ऐड आती है फ्री की? फ्री नहीं है। अगर जितने भी आपने बिजली पावर जो आपके सैंक्शन करा रखे, लोड करा रखा है, उस सैंक्शन लोड के ऊपर जो है ना आपके फिक्स चार्जेज हैं। घरेलू है तो 50 रुपये 75 के है, कॉमर्शियल है 290 रुपये उसके भी हैं, सोलर वाले के भी हैं। मैंने तो अनुभव देखा, मेरा अपना अनुभव है, मैं दूसरे का नहीं कह रहा। पिछली बार तो मैंने बिल को दिखाया उनको, नहीं जी नहीं, ये मैं फिक्स चार्ज क्यों लेते हो? बोला इन्होंने कैपिटल बनानी होती है, उस पर खर्चा आता है, वो कैपिटल के तो अलग लेते हैं। जब रेगुलेटरी कमीशन आता है और आप टैरिफ के लिए अप्लाई करते हो, वो खर्चे अलग जोड़ते हो, वो जोड़ने के बाद फिक्स चार्ज के नाम और मतलब डबल चार्ज, हर चीज़ में डबल चार्ज हो रहे हैं। ये केवल मात्र कमीशन की कमजोरियों की वजह से हो रहा है और सरकार की कमजोरी की वजह से हो रहा है। सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। मैं बता रहा हूँ, काफ़ी पेंडेंसी तो 2016-18 की पड़ी है और लगभग 1.5 और 2 लाख जो है ट्यूबवेल कनेक्शन बकाया है। और अब इन्होंने एक और घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, पब्लिसिटी लेने के लिए एग्रीकल्चर के लिए अलग कॉरपोरेशन होगी। अलग तो यूनिवर्सिटियाँ बढ़ा दी ना आपने, 5 यूनिवर्सिटियों की 22 कर दी। हाँ चलिए वो 22 है, 22 वाइस चांसलर हो गए, 22 उनके ऊपर जो रजिस्ट्रार हो गए, 22 का हमला हो गया। तो ये हमला एक और आ जाएगा, एक MD और आ जाएगा, उसके साथ 3 डायरेक्टर और आ जाएंगे, कितना खर्चा बढ़ेगा? अरे भैया काम करना चाहते हो, एग्रीकल्चर किसान का देना चाहते हो तो ट्यूबवेल कनेक्शन आज कौन रोकता है आपको? आपकी निगमें बनी हुई है, वो दे कनेक्शन। ऐसा है, मैं ऐसा बताऊं, आपने दीवान साहब अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन एक बार मैंने किया था इसके बाद क्या होता है, रिव्यू पेटिशन डालना होता है। अगर आप कमीशन में रिव्यू पेटिशन डालते हो तो आपको 1 लाख रुपए आप खुद को डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 1 लाख रुपए। और अगर आप
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने इसके खिलाफ डालना चाहते हो या एपिलेट में डालना चाहते हो दिल्ली, उसके लिए 5 लाख। और फिर संपत सिंह को उद्योगपति तो है नहीं कि अपनी तारीख निकलवा लेगा, वो तारीख भी अपनी मनमर्जी से निकालते हैं, कई बार हो सकता है 2 साल ना निकाले। मैंने देख लिया, एक्सपीरियंस में कर चुका। पहले एक बार मैंने एप्टेल के सामने भी कोशिश करी थी, 1 कुंटल कागज़ इकट्ठे करने पड़े थे। मेरे 2 पियत इसी काम पर लगे रहे, हिसार और दिल्ली के बीच में, हिसार और दिल्ली के बीच में। और उसके बाद जो है ना वो वहाँ से गए ना, वहाँ ये बातें थोड़ी सी रिकॉर्ड की काबिल नहीं है, उनको ये पता लगा कि यहाँ तो जो है ना तारीख भी आपको निकलवानी पड़ेगी। अब आप समझ जाओ कैसे निकलेगी ये तारीख। मैं बैक हो गया, फिर क्या करूँ, मैं क्या करता है। लेकिन अब ये है कि हम सोचेंगे, अपनी पार्टी लेवल पर सोचेंगे, क्योंकि सारे संगठित होकर चलते हैं। पार्टी चलेगी, पार्टी तो करेगी खैर। अभी तक तो मैं एक किस्म का पार्टी का इस मामले के अंदर स्पोक्स पर्सन ही हूँ, एक पार्टी की तरफ से। नहीं, यही अफसोस है, अमाउंट नहीं बताई हुई है। पेटिशन मैंने पढ़ लिया सारा, और मैं आपको भी व्हाट्सअप कर दूंगा पेटिशन का जो डाला हुआ है डिटेल में। आप वहीं कहीं देखना कि कहीं पैसे का जिक्र है क्या, और फिर कब क्या कर रहे हैं। क्या आप अक्टूबर में बिजली महंगी खरीदेंगे? मेरे समझ नहीं आ रहा अक्टूबर नवंबर में जरूरत क्या पड़ी भाई। आप जो है ना जीरी के टाइम आपको जरूरत पड़ सकती है ज़्यादा लेने के लिए, गर्मी ज़्यादा होती है, जून जुलाई में पड़ सकती है आपको। अक्टूबर में आप, इसका मतलब आपके फैसले जो खरीदने के थे वो बिल्कुल ही आपके जो है ना वित्तीय प्रबंधन था, बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ था आपका। यहाँ पे ज़्यादा है ना, वही तो कर रहा हूँ आपको। मैंने आपको जैसे फिक्स चार्ज का बताया था, फिक्स चार्ज का एग्जाम्पल मैंने आपका दिया था कि फिक्स चार्ज हमारे पहले जो है 165 रुपये थे, और अब जो है 290 रुपये हो गए। और मैंने राजस्थान का, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो दिल्ली में 125 रुपये हैं और राजस्थान में 160 रुपये हैं। और डोमेस्टिक के 50 से 75 हैं, जबकि पहले डोमेस्टिक पर नहीं होता था। 50 से 75, 5 किलोवाट तक 50 है, 5 से ऊपर के 75। बिल्कुल है, ये बहुत बार जमान साहब बहुत बार रद्द हुआ है। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं उसके अंदर, 4 एग्जाम्पल तो मैंने दिए हैं। जिस दिन मैं रेगुलेटरी कमीशन के सामने आऊँगा, आप अगर किसी के पास टाइम होता आना, कम से कम 20 एग्जाम्पल दूंगा जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने रद्द किए हैं, जो एप्टेल ने रद्द किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किए हैं। नहीं बताया नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। नहीं बता रहे, नहीं बता रहे कि कितना असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा नहीं बता रहे। और मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा टैरिफ के ऑर्डर जो था ना वो 25-26 का था, दुखदाई। और 25-26 वालों को इस बार इन्होंने कंटिन्यू कर लिया 26-27 में। लेकिन फिर आप 25-26 का आप फ्यूल सरचार्ज किस बात का मांग रहे हो? एक बार टैरिफ के टाइम सारी बातें डिस्कशन हो रही कमीशन के सामने, हम लोग भी गए और साथी भी आए, सभी उपभोक्ता आए थे, और एक तरफ कमीशन था, एक तरफ कमेटी निगमें थी। उस टाइम निगमों ने कुछ नहीं कहा, ना कमीशन ने कुछ कहा, जबकि उससे पहले वो फाइल कर चुके थे, हमसे छुपाया गया। अदरवाइज हम भी बोलते कुछ कहते, लेकिन नहीं, कमीशन के ऑर्डर आने से पहले वो अप्लाई कर चुके थे पेटिशन। अब देखिए कितनी डिक्टेटरशिप है, इसका निगमों की चलेगी।